हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार आपका इस कॉन्सेप्चुअल लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, यानी कि सुसंगत तथ्य के बारे में। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, यानी कि इन्हें हम लैटिन भाषा में फैक्टा प्रोबेंडा भी कहते हैं। और फैक्टन इशू यानी कि विवादक तथ्य को हम फैक्टा प्रोबेस लैटिन भाषा में बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं। ऐसे तथ्य जिनका संबंध विवादक तथ्यों से होता है, ऐसे तथ्यों को हम रेलिवेंट तथ्य बोलते हैं। यानी कि ये तथ्य विवादक तथ्यों पर रोशनी डालते हैं। अर्थात विवादक तथ्यों का होना ना होना रेलिवेंट फैक्टों पर निर्भर करता है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे तथ्य जिनसे विवादक तथ्यों पर रोशनी डाली जाती है या उनका होना या ना होने का पता चलता है, ऐसे तथ्यों को हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से 55 तक जो तथ्य आते हैं उनको रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। और रेलिवेंट फैक्टों का ही साक्ष्य दिया जाता है, यानी कि जो सेक्शन 6 से और 55 तक जो भी तथ्य आते हैं इनका ही कोर्ट में साक्ष्य दिया जाता है। और यही तथ्य एडमिसिबल होते हैं, यानी रेलिवेंट फैक्टों का ही साक्ष्य दिया जाता है और यही कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कि ए ने बी की हत्या की है, तो ए बी को धमकी देता है और ये धमकी देना रेलिवेंट फैक्ट है। ए बी को मारने का आशा रखता था, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। ए बी को मारने के बाद फरार हो गया, यानी उसकी हत्या करने के बाद फरार हो जाता है, तो ये भी फरार होना रेलिवेंट फैक्ट है। लेकिन कहीं कहीं रेलिवेंट होते हुए भी ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। जैसे कि सेक्शन 122 जो डील करता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो वैवाहिक काल के दौरान जो भी बातचीत होती है, उन तथ्यों का कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं दिया जा सकता, यानी कि उन कोर्टों को उन तथ्यों को एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सेक्शन 126 डील करता है क्लाइंट और वकील के बीच, एडवोकेट के बीच जो भी बातें होती हैं उनको भी एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में तर्कों के आधार पर इसे भी एडमिसिबल कर लिया जाता है। और ये समझते हैं कि एडमिसिबल कौन करेगा, मतलब ये निर्णय कौन करेगा कि फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं। तो ये जो डिसीजन होता है ये कोर्ट का होता है, न्यायाधीश का होता है। यानी कि सेक्शन 136 इस बारे में डील करता है कि न्यायाधीश एडवोकेट को पूछ सकता है कि आप बताइए इस फैक्ट का संबंध फैक्ट इशू से किस प्रकार का है, यानी कि रेलिवेंट है या नहीं। तो सेक्शन 136 के तहत न्यायाधीश ये बात पूछ सकते हैं एडवोकेट से उस तथ्य के बारे में, उस तथ्य के उसके संबंध के बारे में कि इसका संबंध इससे रेलिवेंट फैक्ट का संबंध है या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।